हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमसे पूछ रहा है कौन कौन सी बातें ट्रू है यहाँ पे। पहली बात कह रहा है कि फॉर द डी फोर सिस्टम ए कॉम्प्लेक्स कैन बी हाई स्पिन और लो स्पिन। तो कह रहा है कि डी फोर के लिए कॉम्प्लेक्स बेटा मेरा हाई स्पिन भी हो सकता है, लो स्पिन भी हो सकता है। आइए चेक करते हैं ये बात सही है नहीं। तो डी फोर के लिए आप देखिए बेटा, अगर आप एक दो तीन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या बेटा, इस तरह की स्प्लिटिंग हो जाती है ना। ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा, मेरा डी फोर है। अगर आप कहोगे कि मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा, मेरी पेयरिंग होती है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नहीं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो पॉसिबल है। आप कहोगे मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है, कब होगा बेटा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा बेटा मेरा। ठीक है, जब मेरा वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, मेरा ये मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये मेरा, सॉरी मैंने लो स्पिन द्वारा बना दिया क्या ये। ठीक है, हाई स्पिन के लिए ये हो जाएगा बेटा मेरा लास्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे इस तरीके से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। तो यहाँ पे ये हाई स्पिन हो जाएगा, मतलब दोनों पॉसिबल है बेटा आराम से, मतलब ये बिल्कुल स्टेटमेंट पहले ट्रू है। सेकंड कहता है कि फॉर द डी थ्री सिस्टम इन द ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट द सीएफएससी वैल्यू इज इतनी। डी क्यू का मतलब है बेटा कुछ नहीं, जो हम डेलो वैल्यू निकालते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो डी क्यू में कन्वर्ट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी थ्री का मतलब कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपल सेम चीज़ है बेटा। ठीक है, नीचे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स और नीचे 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ऊपर 2 होते हैं। ठीक है, ये बेटा मेरे बैरी सेंटर होता है, ये मेरा -0.4 डालो, ये +0.6 डालो। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, मेरे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, है ना, 1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, मेरा 1.2 डालो आ जाएगा बेटा। डी क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा इसको, तो -12 डी क्यू हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा डेलो को, तो ये आ जाएगी वैल्यू, तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ट्रू वैल्यू है। थर्ड कहता है कि फॉर ए गिवन डी की पावर एन कन्फिगरेशन द सीएफएससी इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द डी इलेक्ट्रोड इन द ऑक्टाइडल क्रिस्टल फील्ड एंड द डी इलेक्ट्रॉन इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड का मतलब हो गया बेटा हमारा जब तक स्प्लिटिंग हुई नहीं है, और ऑक्टाइडल का होगा बेटा स्प्लिटिंग होने के बाद। तो सिंपल सी बात है बेटा, सीएफएससी निकलने का मतलब यही होता है, जो डिफरेंस होता है, जैसे पहले कितनी थी बेटा, कुछ नहीं थी एनर्जी, है ना। जो एनर्जी होगी बाद स्प्लिटिंग होने के बाद जो एनर्जी आएगी बेटा, उनके वजह जो डिफरेंस होता है बेटा, उसको सीएफएससी बोलते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। फोर्थ कहता है कि फॉर द डी सेवन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सीएफएससी वैल्यू -18 डी क्यू प्लस 0 पी होगी क्या। पी क्या होता है बेटा, मीन पेयरिंग एनर्जी। तो कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, अब सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये मेरा छठा और सातवां। आपको देखना क्या बेटा, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए मेरे। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में अब हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, है ना। तो ये पहला मेरा +0.6 डेलो हो गया बेटा, ये -0.4 डेलो हो गया। ठीक है, ये बैरी सेंटर है बेटा। ठीक है, बीच वाला लाइन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मेरा चौथा, ये मेरा पांचवा, ये छठा। पेयरिंग होगी ना बेटा, लॉस पिन कॉम्प्लेक्स सातवां। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेड है, मतलब यहाँ पे A1P लिखा जाएगा। और सीफीसी वैल्यू कैसे निकालो बेटा, ध्यान रखना, इसमें भी किसमें निकालनी है, डी क्यू में निकालनी है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेलो को, पहले निकाल तो ले कितनी है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो -6 इंटू में 0.4, ऊपर बेटा 1 है, तो 0.6 इंटू में 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, -2.4 प्लस 0.6 दैट इज इक्वल टू -1.8। -1.8 कितना हो जाएगा बेटा, मेरा -1.8 डायल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा, -18 डी क्यू आ जाएगा। पर साथ में बेटा पेयरिंग एनर्जी आई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेड है, तो उसको देने के लिए बेटा, पेयर बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, वो क्या हो जाएगी मेरी, 1P हो जाएगी। इसको बोलते हैं मीन पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ लिखा हुआ 0P, इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेरा 1 2 3 आर तक करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।